एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 20वां सर्ग। वासना, कर्म और इच्छा के अनुसार संकल्पों के सर्जन से व्यष्टि जीवों की समष्टि के साथ समता का वर्णन। ब्रह्म विराट पुरुष के सत्य संकल्प के अनुसार ही विवर्त धारण करता है, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, पंचभूतात्मा विराट पुरुष स्वयं जिस जिस तरह की कल्पना करता है उस तरह से ब्रह्मरूप आकाश भी विवर्त भाव को धारण कर लेता है। चूँकि ब्रह्म पूर्व की उपासना से मिश्रित वासना से सृष्टि के आरंभ में पंचभूतात्मक विराट स्वरूप बनकर उपासना के फलभूत पंच महाभूतात्मक विषय समष्टि का उपभोग करने में तत्पर हुआ है, अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं। अतः मिट्टी आदि हेतुओं से उत्पन्न सकोरे आदि मिट्टी के स्वभाव से ही ओतप्रोत रहते हैं, यह देखा गया है। अतः समस्त जगत के पदार्थों का कारण विराट होने से जगत भी विराट के स्वभाव से ओतप्रोत है। जैसे विराट पुरुष अर्थात समष्टि जीव समस्त जगत का निर्माण करता है, वैसा ही व्यष्टि जीव भी अपने में समस्त जगत का निर्माण करता है। क्योंकि मानसिक वृत्ति के अनुसार जब व्यष्टि जीव को बाह्याकार विज्ञान उत्पन्न होता है, तब व्यष्टि जीव भी समष्टि जीव के अनुसार तत्त पदार्थों के स्वरूप ज्ञान से युक्त रहता ही है। भद्र, तुच्छ से तुच्छ कीटादि तक और बड़े से बड़े रुद्र तक इस तरह का जगत रूपी भ्रम जो उत्पन्न हुआ है, वही यह सृष्टि है। जैसे छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही छोटे से छोटे अणुरूप आत्मा में यह विशाल पर्वत रूप भ्रम उत्पन्न हुआ है। ऐसा भले ही हो, इससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। कीट तक और रुद्र तक जितने व्यष्टि जीव है, वे सब अपने में जगत का निर्माण करते हैं, और ये सब परम सूक्ष्म शरीर के रहते भी अनंत आत्मा स्वरूप को समझकर ही न कि समझे बिना निर्माण करते हैं। जैसे विराट आत्मा में इस समस्त जगत का विस्तार कल्पनावश हुआ है, वैसे ही सभी इन मच्छर आदि सूक्ष्म भूतों में जगत का विस्तार हुआ है। भद्र, परमार्थतः न स्थूल है और न कुछ कहीं सूक्ष्म ही है, परंतु भ्रांति से जहाँ कहीं जो कुछ बन जाता है, वहाँ वह तत्क्षण ही अनुभूत हो जाता है। व्यष्टि मन और व्यष्टि मन से उपहित जीव, इन दोनों का तो विराट कारण है, अतः उनकी समानता कैसे, इस पर कहते हैं। मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। समष्टि जीव से व्यष्टि जीव उत्पन्न हुआ है, अथवा समष्टि जीव और व्यष्टि जीव दोनों की सत्ता एक ही है, अतः भेद का अवसर ही नहीं है। इसलिए उसमें कारणत्व का प्रसंग कैसे हो सकता है। इस तरह उपाधि रूप मन की कारणता का निराश कर अब उपहित जीव के प्रति कारणता का निराश करने के लिए उपाधि का स्वरूप बतलाते हैं। सबसे पहले हिमकण के सदृश तथा शुक्र अर्थात वीर्य रूप उपाधि से युक्त जीव होता है, यह मुनियों का मत है। इस शुक्रोपहित जीव से ही माता पिता के मैथुन काल में अचल पूर्णानंद ब्रह्म का भोगाकार वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ने से रति रूप आनंद प्रवृत्त होता है। इसी आनंद की एक मात्रा को लेकर दूसरे प्राणी अपने अपने आनंद का निर्वाह करते हैं। इस अर्थ की प्रतिपादक श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। उसी ब्रह्म के आभास रूप आनंद का जो शुक्र युक्त जीवात्मक चैतन्य में स्थित है, वीर्य रूप स्वभाव के द्वारा अनुभव करता है। उसी में तादात्म्याध्यास रूप तन्मयता धारण कर चिति तद्रूप बन जाती है। अनंतर यह जीव चिति उस वीर्य में पंचभूतात्मक देह रूपता को धारण करती है, यही इसकी उपहितता है। ऐसी स्थिति में उसमें न तो कोई कारणता है और न कोई कार्य रूपता ही है। यदि उपाधि युक्त स्वरूप में कोई भी कारण नहीं है, तो वह जीवों का अनागंतुक स्वरूप स्वभाव रूप ही माना जाएगा। स्वभाव तो किसी का चला जाता नहीं। ऐसी स्थिति में जीवों की मुक्ति ही नहीं होगी, इस प्रकार की आशंका कर कहते हैं। आप जो इस औपाधिक रूप के विषय में कहते हैं कि वह अनागंतुक जीव का स्वभाव ही है,
वह आपका कथन किसी अर्थ से पूर्ण नहीं है, यानी वह कोई मूल्य ही नहीं रखता, क्योंकि स्व और स्वभाव में कोई प्रतियोगी और व्यवच्छेद है ही नहीं। सारांश यह है कि स्व शब्दार्थ से युक्त जो भाव है यही तो स्वभाव शब्द का अर्थ है। यहाँ स्व शब्द का अर्थ यदि शुद्ध आत्मा मान लिया जाए तो शुद्ध वस्तु अद्वितीय है, अतः न तो वह प्रतियोगी है और न उसका कोई व्यवच्छेद ही है। इसलिए अव्यावर्तक अर्थात किसी से भिन्नता न करने वाले स्व शब्दार्थ से भिन्न भाव शब्दार्थ का निरूपण न हो सकने के कारण स्व शब्दार्थ विशिष्ट भाव शब्दार्थ का अर्थात स्वभावार्थ का साधन करना ही नहीं बन सकता। यदि स्व शब्द का अर्थ उपाधि से युक्त आत्मा मान लिया जाए तो भी यह स्व शब्दार्थ से पृथक भाव शब्दार्थ नहीं पा सकता, जिससे कि स्व शब्दार्थ से भाव शब्दार्थ में कोई विशेष बात आ जाए। यह कहते हैं उपाधि से युक्त जीव भी स्वयं उपहित स्वरूप ही है, क्योंकि उसमें जीवत्व रूप उपहित रूपता ही विराजमान है। अतः उपहित रूप को छोड़कर और कोई दूसरा रूप जो कि भाव शब्द का अर्थभूत तथा स्वविशेषता के लिए योग्यता रखता हो, भीतर या बाहर यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता। यही रूप जैसे वायु बहती है, यहाँ पर क्रिया रूप ही वायु का विकल्प वृत्ति से भेद मानकर बहती है कहा जाता है, वैसे ही जीवत्वम आदि द्वारा धर्म धर्मी भाव रूप भेद मानकर कहा जाता है। यदि नित्य या अनित्य स्वभावभूत जीव स्वरूप नहीं है तब वह है क्या चीज जो संसार में फंस जाती है। यदि यह कोई प्रश्न करे तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वह चीज अनिर्वचनीय अज्ञान से आवृत्त ब्रह्म ही है, यानी अपने विपरीत स्वरूप का अवलोकन ही उक्त चीज है और यही संसार में फंसती है। यह कहते हैं जैसे कोहरे से आच्छादित वस्तु का स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, वैसे ही निहार के सदृश स्वरूप आच्छादन करने वाले अज्ञान से आवृत्त आत्मा का भी स्वरूपतः ज्ञान न होकर जो विपरीत अवलोकन है वही जीव का स्वरूप है। इसी से विषयात्मक वस्तुओं की ओर उसकी प्रवृत्ति झुकी हुई रहती है। जड़ इंद्रिय आदि रूप अपने को मानकर जैसे जन्मांध पुरुष मार्ग को नहीं देखता, वैसे ही वह अपने स्वरूप को नहीं देखता। जगत के रूप में वर्धित अविद्या शक्ति के प्रभाव से तिरस्कृत अतएव अपनी एकता की द्वैत रूप में अर्थात दृष्टा दृश्य रूप में कल्पना कर उसी में अभिनिवेश करके जीवात्मा बैठा रहता है। इसीलिए पवन जैसे अपनी स्पंदन शक्ति नहीं देखता, वैसे ही अविद्या शक्ति से आवृत्त वह आत्मा अपने स्वरूप को नहीं देखता। इसलिए विद्या से अविद्या का विनाश संभव होने के कारण अनिर्मोक्ष दोष नहीं आ सकता। यह कहते हैं मिथ्या विषय रूप असत तथा अयम रूप अज्ञान रूपी सबसे बड़ी गांठ का जो भेदन है वही मोक्ष है। यह मुनियों द्वारा कहा गया है। इसलिए हे श्री राम जी, सबसे पहले आप अज्ञान रूप घन मेघ से छुटकारा पाए हुए चैतन्य प्रकाश रूप बन जाइए। फिर अपने को अहंकार की उपाधि से परिच्छिन्न न समझिए, यानी शोधित त्वम पदार्थ रूप हो जाइए। फिर मूर्त अमूर्त और मूल अज्ञान के बाद से युक्त निरंतर उदित स्वभाव होकर नाम शून्य आनंदैक रस घन एकमात्र चेतन रूप अर्थात शोधित तत्पदार्थ रूप हो जाइए और इस प्रकार होकर आप चारों ओर से पूर्ण बनकर स्थित रहिए। 20वां सर्ग समाप्त।